आशीर्वाद लेने या मोदी को ही आना पड़ेगा, तभी 5 साल में भाजपा का राज्य चलेगा, और नहीं चलेगा। हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे जी। ये गलत बात है। अच्छा। हाँ, मोदी को ही आना पड़ेगा। जब काशी बनारस जा सकते, अयोध्या जा सकते हैं, तो क्या भगवान के घर में टाटी घाट नहीं आ सकते? आ सकते हैं। हाँ, अगर राज्य लेना है तो आना पड़ेगा, और राज्य नहीं लेना है तो मत आए, कभी ना आए। हम नहीं कहते हैं कि हाँ, सही बात है। संत की अपनी मांग है, भाई हमारी मांग पूरी कर दो, हम अपना अनुष्ठान बंद कर देंगे, और नहीं तो हमारा अनुष्ठान। तो हमारे जो है संत नारायण दास जी का जो है जो मांग है वो 100% सत्य है। और जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, आप लोग करिए। तो हमारे जो संत जी की जो मांग है वो 100% सत्य है, क्योंकि इनकी जो 3 मांग है सभी संतों की मांग है, इनकी निजी मांग नहीं है। और इन्होंने जो अभी 6 महीना का जो अनुष्ठान किया है, टाटी घाट में कोई भी अनुष्ठान करता है, रामायण में भी लिखा है, पय हार फल खाए जप राम नाम खड़मास, सकल सुमंगलदायक को सिद्धि कर तल तुड़। कोई चित्रकूट जैसे धाम में या टाटी घाट जैसे धाम में हमारे संत जी आज भी फलार पा करके ये नियम कर रहे हैं। तो जो संत जी कर रहे हैं वो 100% सत्य है। यदि इनका नियम जो पूरा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जो है, इनकी मांग को जो है स्वीकार किया जाए, और इनके अनुसार कोई विषय माने मांग भी उचित है, कोई गलत मांग भी नहीं है कि आवश्यकता से अधिक मांग। इनकी निजी भी मांग नहीं है, सभी संत समाज की मांग है। इसलिए अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को जो भक्त लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मोदी और योगी तक माने मोदी योगी हों चाहे यहाँ के मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर मोहन यादव है ना, डॉक्टर मोहन यादव है, इनके पास ज़रूर पहुँच जाए। क्योंकि यहाँ पर जब पहुँचेगा तब इनके पास लोग आएंगे और उसको स्वीकार करेंगे। तो इनकी मांग जो उचित है, और इनका अनुष्ठान भी अभी चल रहा है, और अनुष्ठान चित्रकूट का अनुष्ठान है। और महात्मा जी हमारे निष्कपट है, छल कपट नहीं है, इनको कोई डर भी नहीं है, चाहे जेल में रहे चाहे चित्रकूट में रहे, कोई फ़र्क नहीं है। तो जो ऐसे संत होते हैं उनकी उचित मांग है, आप लोग उनका माने जीवन में उतारिए क्या महाराज जी के यहाँ से आकर के क्षमा भी मांगिए, और क्षमा मांगने के साथ साथ जो है महाराज जी की जो उचित मांग है, एक उनको लिखित प्रमाण पत्र दे दीजिए तो इनका अनुष्ठान पूरा हो जाए। नहीं, कब तक अनुष्ठान? 2 महीना की इनकी मांग है। 2 महीने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव की सरकार भी चल रही है। तो इसलिए आप लोग इसको अधिक से अधिक, महाराज जी 1-2 और हमारा वो है कि जैसे मान लो आकर के वो आपको स्वीकार माने क्षमा मांग लेंगे, तो आप उनको क्षमा कर देंगे ना? ओके, फोटो तो आ ही रहे हो, हमको वह तोड़ना है ना। कमल, फिर बताते हैं आपको। हाँ, इस समय हम जो है, देखो ये नील कमल है, ये नील कमल को आपको हम जो तोड़ कर दिखाते हैं। ये नील कमल का जो है वो है, क्या बोलते हैं, इसका जो है तना है या इसका वो जो है, तो वो नील कमल है, वहाँ लाना है, उसको लाना है। हाँ, आए राम रे, मैं लाता हूँ, आप लोग ज़्यादा न जाइए। हाँ, ये देखिए नील कमल है। अरे ये तो बहुत आगे है। आए राम, ये देखिए नील कमल है। हाँ, ये छोटा है, बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहाँ? हाँ, वो भी है, लेकिन देखो इसको ले लेना चाहिए हमको। हाँ, ये काम करेगा। अरे राम राम, कहते कोई बात नहीं। अरे चलिए, ये देखिए हम जो है ये नील कमल लाए हैं। ये है, ये नील कमल की महिमा ये है। ये देखिए, ये नील कमल है। ये बाबा जी अपने नहीं होते हैं क्या? ये सगले नहीं होते, बहुत महंगा नील कमल है। इसी को एक बार जब जो है मैंने मदगैन हाथी और जो है उसकी लड़ाई नहीं हुई थी, उसकी जिसको मगरमच्छ की, और जब भगवान को जो नील कमल चढ़ा करके जान बचाया था मगरमच्छ और हाथी की, तो यही नील कमल। देखिए ये नील कमल है, ये बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं प्राप्त होते। ये नील कमल है, यहाँ की महिमा बहुत है। इसको ठाकुर जी को हम चढ़ाएंगे और फिर इसके आगे देखेंगे, ठीक है। ये और हाँ, इस समय हम टाटी घाट में आए हुए हैं, कुछ भक्त लोग भी साथ में आए हुए हैं, और आपको हम संतों का दर्शन कराएंगे। और ये
ये अमृत नाला है। इसके आगे जब जाएंगे तो ये क्या बोलते हैं चक्की घाट है। तो हम आपको टाटी घाट के जो संतों का दर्शन कराएंगे, कुछ राशन वितरण करेंगे। तो इस तरह से जो है संतों का आपको दर्शन कराएंगे। संतों की महिमा परंपार है। कहते हैं संत दरस जिन पात रही, जो संतों का दर्शन करता है तो उसके धीमे धीमे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। राम नाम आप खूब जपिए, लेकिन जब तक आप संत सेवा नहीं करते हैं तो राम नाम अधूरा है। क्योंकि राम नाम तभी फलीभूत होता है जब आप संत का आशीर्वाद मिलेगा। तो संत का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, कुछ माता पिता का आशीर्वाद, जब सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब जाके भजन में चमत्कार होता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अब हम आपको जंगल का दृश्य दिखाते हैं कि जंगल जो है, हाँ ये देखिए इधर जो है क्या बोलते हैं बंदर है, देखो घूम रहे हैं। तो ये रास्ता है टाटी घाट की तरफ से, चक्की घाट की तरफ से आने का। ये देखिए स्वाता नाला है। ये यहीं आपको जो अभी कमल हम तोड़े थे ये इसकी जो है लताएं हैं। और ये देखो इधर गया है ये नाला सीधा जो है माने अनसुईया जी में मिल गया है। इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। तो ये देखिए हम धीमे धीमे अब जो है संत की जी के पास चल रहे हैं, आपको संतों का दर्शन कराएंगे। तो इस तरह से जो है ये देखो ये ले रहो। अब संत जी के आपको दर्शन कराएंगे। तो इस तरह से संत लोग इस तरह के घोर जंगलों में रहते हैं। उनका दर्शन बड़े भाग से मिलते हैं। जिनका बहुत बड़ा भाग होता है उन्हीं को ये दर्शन मिलता है। और इस तरह से हम लोग जो धीमे धीमे चल रहे हैं। देखिए इसमें जो है कोई सामान लगा हुआ है, ये गाड़ी है हमारी। तो ये देखिए ये नीचे जो है राशन का सामान है, ऊपर कोई साग सब्जी का है, ये जो पके हुए आम है। तो इस तरह से संतों का वितरण होता रहता है और होता रहेगा। तो आप लोगों का बड़ा भाग है, कोई भक्त लोग भी साथ में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सही है ना? तो महाराज जैसे आ करके वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा कर देंगे, जो जैसे जो आपकी मांगे हैं। हमारी मांगे स्वीकार करें, आन के हमसे आशीर्वाद लेंगे, हम आशीर्वाद देंगे। 5 साल सरकार चलेगी फिर दिल्ली में। अच्छा। क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो शिवराज सिंह है उनके भाई साहब का नंबर हमारे पास है। तो हम उनसे डायरेक्ट उनसे आग्रह करेंगे। शिवराज सिंह को हम ही ने हटाया है। हाँ। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनते ही उस समय हमारा 1 महीना अनुष्ठान चला था। अच्छा। हाँ नहीं, हम शिवराज सिंह के भाई का नंबर है हमारे पास। उनका क्या नाम, उमा शंकर जो है चौहान नाम है। उनसे भी हम कहेंगे कि एक संत जो अनुष्ठान कर रहे हैं ऐसा। तो आप जो है ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है टाटी घाट जंगल में आकर बहुत उपद्रव मचाती है, किसी को जो है कुटी बनाने नहीं देती है और हमेशा परेशान। थोड़ा भी पेड़ पौधा जो है लकड़ी के लिए काटते हैं, बहुत परेशान करती हैं। तो हम भी आग्रह करेंगे। देखिए महाराज जी हमारे जो बेल रखे हुए हैं, बेल महाराज जो उसमें क्या बेल और शक्कर बस, और कुछ नहीं, दूध हो कुछ नहीं, बेल और बस। अब देखो चित्रकूट में महाराज जी पूरे संत समाज के लिए केवल बेल और शक्कर का ही सेवन करते हैं। शरीर भी इनका काफ़ी दुर्बल हो गया, नहीं पहले हष्ट पुष्ट थे। तो महाराज जी की यथाशक्ति जितना अधिक से जल्दी हो सके महाराज जी की मांग जो है पूरी किया जाए। और महाराज जी कुछ जो है तो ये महाराज जी इसके पहले कितने दिन तक अनुष्ठान आपका चला है? हमारा अनुष्ठान तो चल ही रहा है बराबर। नहीं, और इस जब मैंने मोदी को हटाने के लिए या और 2-3 महीने 4 महीने 27 नवंबर से 27 नवंबर। हाँ 27 नवंबर को हमने घोषणा करी थी वीडियो पे। तो नवंबर से ये 6 महीने हो गए उधर। हाँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, माने 6 महीना आपका अनुष्ठान। अब देखिए 6 महीना का अनुष्ठान रामायण में स्पष्ट लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगलदाय को सिद्धि करता। कहते हैं कोई 6 महीना जो है अनुष्ठान करता है तो भगवान उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं। और देखो संत जी का आशीर्वाद, संत जी की जो है इच्छा थी तुरंत भगवान ने पूरी किया, मोदी को हटा ही दिए। लेकिन भगवान की जो कुछ संतों का आशीर्वाद था वो उसकी लाज रखने के लिए उनकी सरकार बन गई। 2 महीना तो हम जंगल में रहे, चुनाव भर नरसिंह धारा, वहीं से हमने प्रचार किया। अच्छा। मोदी के विरोध में। अच्छा। नहीं, आपकी जो है भगवान ने प्रार्थना स्वीकार भी किया है। आपकी जो मांग भी उचित मांग है, कोई गलत मांग भी नहीं है। लेकिन अब प्रश्न क्या है कि आजकल जानते हो बड़े बड़े जो राजा महाराजा हो जाते हैं अपने सामने किसी को भजते नहीं है बस, और वही उसी से वो जो मात खाते हैं। और आज नहीं, पहले भी रावण जब आया था भगवान को तुच्छ मानता था
और तुच्छ में देखो पूरा परिवार सत्यानाश हो गए। तो इसीलिए मोदी जी, योगी हों चाहे मोहन भागवत, कोई जो चित्रकूट के महात्मा, टाटी घाट के महात्मा, उनको तुच्छ कभी भी ना मांगे, ना माने। और हो सके महाराज जी के पास एक बार आकर के क्षमा भी मांग ले, और कोई माने इनकी मांग जो है उचित मांग है और उसको जो है हो सके तो जीवन में उतारें, तो महाराज जी का अनुष्ठान भी वो हो जाएगा, नहीं चलता रहेगा। कोई बड़ा जो है कुछ भी हो सकता है, यही नहीं माने कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए महाराज जी को उचित मांग। तो महाराज जी तो बेल तो आपके पास तो, लेकिन बेल महाराज जी इस समय नुकसान नहीं कर रहा होगा? हमें नुकसान नहीं करता है। अच्छा अच्छा, हमारे साथ प्रभु है, प्रभु। जब प्रभु खिला रहे हैं तो नुकसान क्यों करेगा? अब देखो देश के लिए महाराज जी कितना कष्ट सह रहे हैं, केवल बेल और शक्कर, बेल और शक्कर से महाराज जी गुजारा कर रहे हैं। और आप लोग जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी विधायक, संसद सुन रहे हैं महाराज जी की वाणी को, एक बार जो है मोदी, योगी, मोहन भागवत तक भी पहुंच जाएगा, तब भी काम हो जाएगा। क्योंकि जब उनके पास पहुंचेगा तो आगे पहुंच जाएगा। खैर उनके भाई साहब का मेरे व्हाट्सएप में नंबर है, तो मैं उनके व्हाट्सएप में जैसे डालूंगा तो चर्चा भी कर दूंगा। तो ये क्या है कि जो शिवराज सिंह है, इस समय हमारे जो वो कृषि मंत्री बन गए, वो हमेशा मोदी के बगल में ही रहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपकी जो मांग पहुंच जाएगी, और हमको भी विश्वास है पहुंच जाएगी। तो इस तरह से महाराज जी का है जीवन है। तो ये महाराज जी इसी तरह अपना गुजारा करते हैं। तो ये तो ऐसे कुछ काढ़ा वाला कुछ चाय बना लेते हैं। आज भंडारा है उनके यहाँ, प्रेमदास के यहाँ, तो आज उन्होंने दिया है हमको कुट्टू, अच्छा, कुट्टू, आलू, मिर्च मसाला, जीरा, अच्छा, तेल वेल। बोले आज फलाहार बना लो, आज हमारा भंडारा है, उस पर सब पालो। हमने ठीक है, तो आज पालेंगे। सुजी बन गया। चलो, नहीं, हम नहीं बनाते, हम तो अपनी कुटिया में रहने नहीं दिया, सब खत्म। हाँ आपके यहाँ बता रहे हैं सब खाली पड़े। हाँ, 2 पसेरे जो है हाँ, बेल रखे, हम तो बेल रखे, बेल से अपना गुजारा करते हैं। और इस तरह से महाराज जी इस समय समाज भी बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो कलयुग है, अच्छा, कलयुग की माया है, अच्छा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा। और आगे चल के और भी खतरनाक महाराज जी समय जो कुछ संतों ने जो भविष्यवाणी किया विनाश का, क्या ये विनाश होगा? आएगा। कलयुग की माया है, वो तो होगा विनाश। अच्छा, क्यों होगा? कि देखो कलयुग की माया में झूठ बोलना, नशापत्ती और पैसा, अच्छा, 3 चीजें आती हैं। जी, तो तीनों चीज के लिए संत बने हैं, संत बने, तो वो तो फिर बिगड़ेंगे। जी, और हमें प्रभु ने बनाया है संत, तो हमारे पास कोई नशापत्ती नहीं है, हाँ सर, हमको पैसे से ज़रूरत नहीं है, और हमको झूठ बोलना नहीं है। सही बात, सब पैसे से जरूरत नहीं है तो मैं क्या झूठ बोलूं? हाँ सही बात भाई। पैसा नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, वैभव हमको नहीं चाहिए। कुछ नहीं। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ जो है ये आपके जो है वन विभाग की पुलिस आती है, संतों को परेशान करती है। तो इसीलिए पूरे समाज के लिए जो है संत ट्रेन में जाते हैं, महात्माओं को माने निरादर पूर्वक नीचे उतार देते हैं। कम से कम थोड़ा भेष तो देखो संत का, यदि उनके अच्छे भेष है, साधु संत है, या तो उनका जो है कुछ देख लीजिए, आधार कार्ड है, कुछ देख लीजिए कि संत असली संत हैं कि नहीं। तो जो आधार कार्ड ही भी प्रमाण है महाराज जी। कोई जैसे चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन से कोई महात्मा है तो आधार है, उस आधार कार्ड पर ही निर्णय कर सकते हो कि असला है कि नकला है। फिर दूसरी बात, तो इस तरह से तमाम उपाय हैं, और यदि नहीं करना है तो सैकड़ों माने वो बहाना भी है। तो लेकिन ट्रेन में सीट व्यवस्था हो गई ना, नंबर व्यवस्था, अच्छा, तो साधु सीट पर बैठा है और आ गया कोई टिकट लेकर उस सीट पर, तो बम्बई जाना है तो खड़ा खड़ा कहाँ तक जाएगा? हाँ, कहाँ? वो तो हटाएगा आपको। हाँ, जब हटाएगा आपको, क्यों? उसे तो बैठना है, वो तो पैसे से सीट हाँ, खरीदी। पैसे से। तो यही तो अपमान हो रहा है साधुओं हाँ। का। तो इसीलिए हमें बोगी अलग से चाहिए, जिस तरह की हाँ, विकलांग बोगी। ये महाराज जी ने बहुत अच्छी मांग रखी कि हर ट्रेन में 1 या 2 बोगी महाराज। एक ही बोगी बहुत है, पर्याप्त है प्रत्येक ट्रेन में। प्रत्येक ट्रेन में माने चाहे अयोध्या की ट्रेन हो, चाहे चित्रकूट की ट्रेन हो, चाहे प्रयागराज की ट्रेन हो, चाहे माने कोई भी ट्रेन हो महाराज, चाहे सुपर फास्ट हो, हाँ। चाहे मेल हो, एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, प्रत्येक ट्रेन में संत की बोगी चाहिए। प्रत्येक ट्रेन में 1 बोगी, ज़्यादा नहीं, केवल सिर्फ 1 बोगी संत की मांग है। ये बहुत उचित मांग है, क्योंकि संत के पास पैसा रहता नहीं। कभी अयोध्या जाना है, कभी वृंदावन जाना है, कभी हरिद्वार जाना है, कभी गंड के माने मानसरोवर जाना है, कभी जो है क्या बोलते हैं जहाँ तहाँ जाना है, 4 धाम जाना है। तो एक संत भी यदि संतों को हो जाएगा तो संत सह लेंगे। तो महाराज जी की बहुत उचित मांग है, इसको भी हम भी प्रयास करेंगे। कुछ हमारे परिचय के हैं, उनके पास हम व्हाट्सएप में डालेंगे और आपकी मांग जो है पहुंचेगी, प्रयास करेंगे। तो महाराज जी ये समाज जो है, जो अच्युतानंद, ये बहुत से संतों ने भविष्यवाणी किया है कि दुनिया का बिना क्या इसी ये जो ये पाप कर रहे हैं राजा महाराजा,
चाहे प्रधानमंत्री, क्या इसी की वजह से विनाश होगा क्या? इतने बड़े हम अभी संत नहीं हैं। अच्छा हमसे तो जितना कार्य भगवान जी करा रहा है उतना हमको करना है। अच्छा। और जब जो समय आएगा आगे प्रभु बढ़ाएंगे तब वो देखेंगे। नहीं जो हम आगे नहीं बोल सकते हैं, जो हमसे प्रभु करा रहा है वह हम कर रहे हैं। अभी तो प्रभु सिर्फ देश का सम्मान हमसे करा रहे हैं, तो हम लड़ाई मोदी से लड़ रहे हैं साधु संत के सम्मान के लिए। नारायण दास मैदान आगे की हम भविष्य की कुछ नहीं जानते, ना बता पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो महाराज जी आप जो है सुबह अपनी नियम, सुबह स्नान करके नियम करते होंगे? हाँ, सुबह शाम नियम होता है। और फिर तो हम दिन भर अपने भजन ही करते हैं। काम ही क्या है साधु संतों का। अच्छा एक चीज़ और, जो चित्रकूट धाम में रहते टाटी घाट, वो भजन करें चाहे ना करें, वो आपके मुरारी बापू ने कहा और हमारे दादा गुरुजी भी कहें कि एकांत में रहने पर आधा भजन अपने आप होता है, क्योंकि भगवान के नाम से पढ़ें। सबरी माता हमारी जो है भगवान को कितने हजार वर्ष प्रतीक्षा की है कि भगवान कब आ जाएं, कब गेट में खड़ी होकर प्रतीक्षा करते। तो जो ऐसे संत है, भजन तो भाई जो रहेगा जंगल कोई ना कुछ भजन करेगा, तो ऐसे संत जंगल में रहते हैं, वो भजन करे चाहे ना करे, आधा भजन अपने आप होता है। हमको हम 12 साल तपस्या करना है। अच्छा अच्छा। एक रात के लिए कहीं नहीं जाएंगे। महाराज जी इस समय कितना दिन हो गया? 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल। 12-10 वर्ष रहना हमको। अच्छा अच्छा। एक रात के लिए कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये शरीर है अथवा चला जाए, नहीं जाएगा कहाँ। 12 साल की हमें यहाँ तपस्या करना है। नहीं अब ये है कि बेल का वो जो पाते हैं, हम भी 24 दिन कितना पाए थे, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया। पहले से महाराज जी का शरीर काफ़ी जो है कृश हो गया है, लेकिन अब संत को कष्ट देना उचित नहीं। जो भी ये वीडियो देखे, कोई विधायक हो, सांसद हो, ये महाराज जी के पास एक आकर के थोड़ा क्षमा भी मांग ले, और महाराज जी का जो ये नियम चल रहा है भोजन के लिए या फलाहार के लिए, कुछ महाराज जी को एक लिखित प्रमाण पत्र दे दे कि आप जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और ये एक पत्र जो है मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए तो महाराज जी अपना नियम तोड़ देंगे। तो इससे क्या है कि संत यदि कष्ट होता है तो कोई सुखी नहीं रहता। यदि संत को कष्ट हुआ तो संसार में कोई सुखी नहीं रहेगा। इसलिए ये वीडियो का हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। तो महाराज जी फिर सुबह आप जो है 3 बजे 4 बजे, कितने बजे स्नान हो जाता है? इस समय उठते हैं, आसन छोड़ते हैं उजेरे में। अच्छा। क्योंकि अंधेरे में मच्छर काटता है, अच्छा इसलिए उजेरे में निकलते हैं। अच्छा। और जब जो वर्षा नहीं थी तो हम गर्मियों में 4 बजे। अच्छा। नहीं इस समय कीड़े पतंगों का डर उजेरे में है। चलते हैं। गंगा जी का भी वो जल वो हो गया है। हाँ इस हमें समय कीड़ा पति का कोई डर नहीं है। अच्छा। सिर्फ डर है कि मच्छर काटा से वो झंझनाता है उसका बस। अच्छा अच्छा। नहीं, हम तो जमीन में रहते हैं। अच्छा। नागदेव हमारी कुटिया में आते अच्छा ये रहते महाराज जी हैं। गुफा है। ये आप कैसे खोदे हैं महाराज जी? आपे खोदे हैं? नहीं हाँ। कुटिया तो हमें जब बनी बनाई मिली, अच्छा वो सब कुछ बना बनाया मिला हमें। इसमें 1 साल हो रही। अच्छा अच्छा। भगवान जी ने दी हमें। तो अच्छा अच्छा। हमको नागदेव का कोई भय नहीं है, अच्छा। बिच्छू का हमें कोई भय नहीं है। अच्छा। हमारे संग ही रहते हैं नाग और बिच्छू अच्छा कुटिया में। अच्छा। वो हम तो अंधेरे में रहते हैं। आज बन गई है रोशनी की व्यवस्था, अब होगी रोशनी हमने। अच्छा अच्छा। ये रोज है। हाँ, आज जी लड़का लगा गए, अच्छा अच्छा। बैटरी लगा गए, सौर प्लेट लगा गए ऊपर। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा है। चल भगवान की कृपा से लाइट की जरूरत थी। लाइट नहीं थी आपके यहाँ? हाँ, ये पंखा उसी सौर ऊर्जा चल रहा जो है? डायरेक्ट है, प्लेट पर रखी बाहर। बड़ी अच्छा वाली। अच्छा। यही उससे चल रहा है? हाँ, उससे चल रहा है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। चलो ठीक। खैर महाराज जी की ऊपरी व्यवस्था सब कुछ हो गई है, लेकिन महाराज जी खाते पीते नहीं, बेल और लस्सी पीते हैं। तो कोई भी इनका जो है नियम जो है ऐसे चलेगा तो पता नहीं देश में क्या उथल पुथल होगी। आने वाले समय में कुछ भी नहीं लेंगे। 1-2 दिन और ले रहे बेल, अच्छा बस बंद कर दें। कल पनवेश दास के भंडारे की वजह से अभी तक हम बेल लेते रहे। आज जो भंडारा भाव जात, कल या परसों से हम बिल्कुल बंद कर दें। कुछ नहीं लेंगे, जल पिएंगे, कुछ नहीं, सब बंद। आर पार की लड़ाई लड़ना है मोदी से, सब कुछ बंद कर देंगे। अरे राम तो बहुत कठिन मार है। हाँ, घोषणा ही कर दी हमने कि या तो रहेंगे उस कुर्सी पर मोदी दिल्ली की, या यहाँ रहेंगे नारायण दास। जी। बस नहीं आपकी उचित मांग है, हम भी प्रयास करेंगे कि आपकी 100% पूरी उचित मांग है। ये तो कोई कर सकता है। अब ये है कि आप यहाँ जंगल में करते, चलो ठीक है। अब चैनल के माध्यम से नहीं, लोग जो है रोड के किनारे जो है अनशन लेते हैं कि भाई ऐसा सरकार कर रही, ये भी है। लेकिन ये है कि ये भी एक प्रमाण है कि माने वीडियो के माध्यम से भी जनता के सामने ये आपकी आवाज़ हम जंगल में कर रहे, सो भगवान जी आपको ले आए। हाँ। आपके माध्यम से पहुँचेगी। नहीं पहुँचेगा। शिवराज सिंह हमारा वो है, फ़ोन करता रहता है, उसको हम फ़ोन कराते हैं। और अभी थोड़ा यहाँ सर्वर भी नहीं लगेंगे, अभी हम हम बात तो कर रहे हैं। गंगा उस पार जंगल में रहते रात में। अच्छा अच्छा। हाँ, हमसे कोई जानवर नहीं बोला। नहीं आएंगे भगवान- सब दूर रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो महाराज जी उस पार जो शेर बाघ भी है, कैसे बोलते नहीं आपसे? नहीं, हमसे नहीं बोला। अच्छा अच्छा। पास में आएंगे,
दूर रहेंगे। तो आप एक आध बार देखे भी होंगे? हाँ खूब, अच्छा अच्छा सब जानवर आते हमारे पास। अच्छा अच्छा नांग जो भी आएंगे दूर बैठेंगे। अच्छा अच्छा। तो सर ये अच्छा, उस पार जो है कुछ जो चीता हैं या वो भालू हैं, यहाँ पर 7-8 जो चीता छोड़े गए हैं, तो कई लोगों ने देखा भी है। हम तो खुद अच्छा, आपने प्रत्यक्ष देखा? तो कई लोगों ने देखा यहाँ है, लेकिन संतोष इसलिए नहीं बोलते। देखो उचितन कहते हित अनिहित पशु पक्षी जाना, तो हित अनिहित पशु पक्षी भी जानता है कि कौन व्यक्ति से हमको जो है माने नुकसान करना, कौन नहीं, तो इसलिए सभी जान, लेकिन मनुष्य महाराज जी नहीं समझता है। मनुष्य इसलिए नहीं समझता है, हाँ। हर युग में राक्षस और देवता रहे हैं, तो ये भगवान की महिमा होती है। हाँ। अगर गलत नहीं कराएंगे तो नरक खाली नहीं हो जाएगा। हाँ, तो नरक बनना है तो गलत कराना है मनुष्य, हाँ। और स्वर्ग में ले जाना है तो अच्छा भी कराना है मनुष्य। अच्छा भी कर, दोनों चीजों का जोड़ चलता है, हर युग में चलेगा। जी 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 चारों युग बराबर के हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, जी। कोई युग कम नहीं है, जी। बराबर के हैं। जी जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। फिर महाराज जी फिर कभी आएंगे, थोड़ा बगल में भंडारा है तो देख लेंगे, फिर जैसा होगा आगे भविष्य में देखा जाएगा। ये महाराज जी छोटे शक्कर ले लीजिएगा आप। ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि पहले ध्यान नहीं रहा, नहीं कुटी तो शक्कर थी, लेकिन अब हमें क्या पता था कि आप क्या जान। अच्छा, हमने सोचा हो सकता सेवा में आप लगे हों, लेकिन आते आते अच्छा हुआ, बहुत अच्छे समय पर आ गए। तो इस समय मान लो सेवा हुआ सब बंद है? इस समय सब बंद है। जब चालू फलार हो जाएगा, जब आप लोग सेवा लाएंगे, फलारी सेवा लाओ करे हम। नहीं, फलारे आप आइए, क्योंकि यदि हम तो जीवन में फलारी रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी देखो 10 साल से फलार में बहुत आनंद है। हम फलारी ही रहेंगे। फलार रही, क्योंकि अन्न क्या है कि ये सेठों का ज़्यादा अन्न भी है ना, दूषित भी है। हम तो भंडारा भी यहाँ के सब। हाँ, फलार में क्या है कि उचित फलार लेंगे तो भजन भी होगा, शरीर हल्का भी रहेगा, और भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं। तमाम आपके हम लोग हैं, कई हाँ चैनल वाले सब आपकी मदद करें, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। और हम प्रयास करेंगे जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है, और इसका प्रयास करेंगे कितने जल्दी जो है माने मोदी योगी को सद्बुद्धि दें कि आपकी बात सुन करके और जल्दी आकर के क्षमा। भाई वो नहीं आ सकते, अपने संसद को भेज, विधायक को भेज सकते, किसी को नहीं, आशीर्वाद लेने या मोदी को ही आना पड़ेगा, तभी 5 साल में भाजपा का राज्य चलेगा, और नहीं चलेगा। हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे जी। ये गलत बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, मोदी को ही आना पड़ेगा। जब काशी बनारस जा सकते, अयोध्या जा सकते हैं, तो क्या भगवान के घर में टाटी घाट नहीं आ सकते? आ सकते हैं। हाँ, अगर राज्य लेना है तो आना पड़ेगा, और राज्य नहीं लेना है तो मत आए, कभी ना आए। हम नहीं कहते हैं कि हाँ, सही बात है। संत की अपनी मांग है, भाई हमारी मांग पूरी कर दो, हम अपना अनुष्ठान बंद कर देंगे, और नहीं तो हमारा अनुष्ठान चल ही रहा है, और भविष्य में क्या होगा तो भाई वो तो भगवान जाने। हम नहीं जानते। अपना कार्य कर रहे हैं हम, तो जो हमसे प्रभु करा रहा है। तो महाराज जी की बहुत अच्छी मांग है। अब देखो जितना जल्दी हो सके महाराज जी का अनुष्ठान। हमको भी बहुत दुख हुआ कि महाराज, क्योंकि एक बार हम भी 24 दिन तक ये बेल पा करके रहें तो शरीर बहुत कष्ट होता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, देखो गर्मी का समय है, अब महाराज जी अब 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं कि वो भी बंद करने वाले हैं। तो जल पी करके या बिना जल के व्यक्ति कितने, एक महात्मा यदि किसी कारणवश कुछ हो जाए तो वो पाप किसको लगेगा? राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पाप लगेगा, और वो पाप का प्रायश्चित तो कुछ है ही नहीं। तो लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, कुर्सी होंदेगी। नरसिंह धारा पे हमने कुछ नहीं खाया, तो वहाँ हम 24 अप्रैल को बेहोश होकर गिर पड़े थे। अरे राम राम। भगवान ने हाल शक्ति दी, और जाके हम 12 मई को बेहोश होकर गिर पड़े थे। भगवान जी ने हाल शक्ति दी। अरे राम। हाँ, इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान है यहाँ अंदर, कुर्सी होंद जाएगी। नहीं, बात सत्य है आपकी, कि बात सत्य है कि कहते हैं जो काम करने लगो भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा होना चाहिए। हाँ। तो महाराज जी का बहुत अच्छा नियम है। और नियम क्या है, देश के लिए या साधु समाज के लिए, वैसे परोपकार में कहते हैं शरीर भी छूट जाए तो भगवान के धाम ही व्यक्ति जाता, वो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त को। अब देखो, अब मोदी जी को और योगी जी को जो मोहन भागवत है, किसी ना किसी प्रेरणा से जो सद्बुद्धि दे दे, आकर महाराज जी से क्षमा मांग जाए, और जो महाराज जी की जो 3 मांग है, कोई अच्छी मांग है उसको अपने जीवन में उतार। बहुत सरल मांग है, कोई कठिन मांग नहीं है। कोई आरक्षण नहीं मांग रहे कि हमको इतना दे दो, कोई धन नहीं मांग रहे कि हमारी कुटी वैभव बना दो, ये भी कोई मांग नहीं हमको ये दे दो वो दे। वो समाज के लिए मांग है, छोटी मांग है। तो यदि आप चाहें तो कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे मोदी, चाहे योगी, चाहे मोहन भागवत, कोई भी इनकी मांग जो आकर के सुन सकता है, जीवन माने कर सकता है, कोई बड़ी मांग। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हमारी प्रार्थना जो भी ये वीडियो को माने व्हाट्सएप में हम डालें,
इतना शेयर करो कि मोदी योगी तक जरूर पहुंच जाए। क्योंकि संत जी अब 2-3 दिन के बाद जो है माने जो बेल का माने लस्सी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, उसको भी बंद करने वाले हैं। तो इसलिए इनकी मांग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनकी मांग पूरी किया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय श्री राम। तो ये देखिए महाराज जी का जो बेलपत्र है, ये देखिए, ये महाराज जी, ये बेल है महाराज जी। इसी का सेवन करके इस समय महाराज जी का फलार चल रहा है। तो ये देखिए बेल है। बाकी और जो महाराज जी पर, ये महाराज जी की गुफा है, ये देखिए बेल है। अब इस समय बेल जो है सावन भादों के समय, ये महाराज जी की गुफा है। ये महाराज जी का, थोड़ा महाराज जी अंदर नहीं जा सकते, खूब थोड़ा अंदर जाइए। अब एक बार कैसे करते हैं। देखिए महाराज जी इस तरह गुफा में जो है तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये लाइट जलाइए, लाइट अपनी लाइट, हाँ अपनी तरफ जलाइए, हाँ। तो इस तरह से देखिए संत जी जो है इस तरह गुफा में तपस्या करते हैं। लेकिन थोड़ा भी इस समय वो बरसात का समय है इसलिए बाहर है, नहीं तो यहीं गुफा में महाराज जी की तपस्या है, साधना करते हैं। अब आ जाइए, आ जाइए। बरसात में उमस मारती है गुफा। हाँ तो हाँ सत्य बात है। तो इस तरह से जो है महाराज जी का जीवन है। देखिए छोटा सा सिलेंडर है, ये देखिए, इसमें बड़ा सिलेंडर भी महाराज जी, देखिए ये महाराज जी का ये जो है इसी में रोटी वोटी बनाते हैं। लेकिन वन विभाग इनको लकड़ी भी काटने नहीं देता है और जो परेशान भी करता है। कुटी बनाना तो छोड़, यहाँ आप शब्द भी बोलते हैं। इसलिए आप लोग जो है ये महाराज जी की इच्छा को जरूर पूरी करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए आगे इधर जंगल है, ये महाराज जी की कुटी है। ये महाराज जी की कुटी है। ये महाराज जी की कुटी है। संत जी इधर भी एक कुटी है। इस तरह टूटी फूटी कुटियों में संत लोग रहते हैं। ये देखिए गंगा जी का जल है, ये थोड़ा मटमैला हो गया है। इस तरह चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। तो इस तरह से यहाँ संत लोग रहते हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उधर देखो वो है, ये गंगा जी की धारा है और नीचे इस तरह संत लोग रहते हैं। और ये रास्ता है महाराज जी के पास आने के लिए। तो इसलिए कोई भी संत या भक्त या कोई भी आए तो ये रास्ता है महाराज जी का। सीधा आपको रामघाट की तरफ से आएंगे तो सीधा आपको कहाँ आना है, रेलवे स्टेशन से करवी चित्रकूट धाम उतारिए और करवी चित्रकूट धाम से सीधा रामघाट आइए। रामघाट से सीधा आपको जो है सीधा रामघाट से सीधा अनसुईया वाले मोड़ से 2 किलोमीटर पहले तो एक टाटी घाट का रास्ता गया है। तो टाटी घाट में नारायण दास जी महाराज जी का नाम है। तो इनके पास कोई भी आ सकता है। ये जो है नारायण दास जी नाम पूरे टाटी घाट में प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए इनके पास कोई भी व्यक्ति जो है आराम से आ सकता है। इस तरह से जो है ये रहते, ये रास्ता है। देखिए ये आप जो है जैसे टाटी घाट की तरफ से आप लोग आएंगे तो ये रास्ता सीधा आपको यहीं उतारेगा। ये देखिए चारों तरफ कुटियाँ हैं, ये छोटी मोटी कुटियाँ हैं, संत लोग भी रहते हैं।